नमस्कार, जय हिंद दोस्तों चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही मद निषेध कक्षपाल एवं चलन दस्ता का प्रैक्टिस सेट 4। इससे बता दें पहले दोस्तों हम लोग 1 से लेकर 3 तक का प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे और ये जीके जीएस मस्ती का प्रैक्टिस सेट है सर दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों आप नए चैनल पर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर करिए। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4। तो देखिए इसमें दोस्तों 16 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, 16 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और हम लोग इसको बारी बारी से सबको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? रेशम बनाने का तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था बताइए? रेशम बनाने का तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था बताइए दोस्तों? तो इसका सबसे पहले आविष्कार चीन में हुआ था दोस्तों। चलिए विष्णु के वराह रूप की मूर्ति निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुई थी बताइए दोस्तों? निम्नलिखित विष्णु के वराह मंदिर की निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर भी होगा दोस्तों। चलिए इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है बताइए? इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है बताइए? तो इसका सही आंसर डी होगा दोस्तों, समुद्रगुप्त। प्रारंभिक मध्यकाल में स्त्रियों की दशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रारंभिक मध्यकाल में स्त्रियों की दशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए कथन 3 दिया है दोस्तों, बताइए इसमें कौन सत्य है? देखिए कथन 1 दिया है कि स्त्रियों की मानसिक दृष्टि से हीन माना जाता था, कि स्त्रियों के लिए वेद पढ़ना वर्जित था, कि मत्स्य पुराण पति को गलती करने वाली स्त्री को कोड़े एवं कपची से पीटने का अधिकार था। बताइए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो इसका सही आंसर दोस्तों डी होगा। देखिए इसका सही आंसर दोस्तों डी होगा, तीनों सही है, तीनों सही है दोस्तों। चलिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि लंदन में आयोजित हुआ था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था बताइए? प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था बताइए? क्या होगा आंसर इसका? तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों सी, साइमन कमीशन का रिपोर्ट पर विचार करना था, साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर विचार करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा स्थापत्य कला और राजवंश से संबंधित है बताइए दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा स्थापत्य कला और राजवंश से संबंधित है? देखिए एलोरा गुफाएं कहाँ है दोस्तों? एलोरा की गुफाएं बताइए दोस्तों कौन सा जोड़ा स्थापत्य कला राजवंश से सम्मिलित है बताइए? देखिए इनमें से कौन सही है पूछ रहा है दोस्तों। तो बता दें ये खजुराहो का मंदिर है, ये चंदेल सस्को राजवंश से संबंधित है और ये जो दिया है ये सब गलत है। चलिए ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था? ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो ये सिराजुद्दौला थे दोस्तों, इसका आंसर बी होगा। साइमन कमीशन का गठन जॉन साइमन की अध्यक्षता में कब हुई थी? साइमन कमीशन का गठन जॉन साइमन की अध्यक्षता में कब हुई थी बताइए? क्या होगा इसका आंसर? तो बता दें इसका सही आंसर डी होगा, 8 नवंबर 1927 को। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी? बता दें 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी बताइए? क्या होगा इसका आंसर? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, मोतीलाल नेहरू कि अब्दुल कलाम आज़ाद? बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर डी होगा, अब्दुल कलाम आज़ाद। दिल्ली दरबार का आयोजन दिसंबर 1911 में किसके आगमन पर स्वागत किया गया था बताइए? दिल्ली दरबार का आयोजन दिसंबर 1911 में किसके आगमन पर स्वागत हेतु किया गया था बताइए क्या होगा आंसर इसका? तो बता दें इसका सही आंसर सी होगा दोस्तों, ए और बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल
सिल्क रूट किससे जुड़ता है? सिल्क रूट किससे जुड़ता है बताइए? सिल्क रूट किससे जुड़ता है? तो इसका सही आंसर बी होगा, चीन और यूरोप को। मध्यकालीन यूरोप में फ्यूडल सिस्टम किससे संबंधित था? बताइए, मध्यकालीन यूरोप में फ्यूडल सिस्टम किससे संबंधित था? तो इसका सही आंसर होगा बी, भूमि आधारित व्यवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वारली चित्रकला किस राज्य से संबंधित था? बताइए, वारली चित्रकला किस राज्य से संबंधित था? तो इसका एग्जैक्ट आंसर बी होगा, महाराष्ट्र सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटचित्र किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है? बताइए, पटचित्र किस राज्य की चित्रकला है? तो इसका सही आंसर बी होगा, उड़ीसा। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को कितने प्रकार की रिट याचिकाएं प्रदान की गई है? भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को कितने प्रकार की रिट याचिकाएं प्रदान की गई है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर सी होगा, 5 रिट प्रदान की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? बताइए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका सही आंसर भाग 4 में होगा दोस्तों। उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? बताइए, उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर भारत सरकार की राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? बताइए इसका सही आंसर दोस्तों, बताइए अब क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर दोस्तों अगस्त 1993। चलिए, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने वाला दोस्तों क्वेश्चन है। तो बताइए, देखिए इस सूची 1 में संविधान सभा की समिति है और सूची 2 में अध्यक्ष। बताइए, मूल अधिकार का समिति का अध्यक्ष कौन था? बताइए, मूल अधिकार का समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, और प्रारूप समिति के भीमराव अंबेडकर, और संघ समिति के जवाहरलाल नेहरू, और संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सही, इसका सही आंसर दोस्तों ए होगा। चलिए भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किसमें वर्णित है? भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किसमें वर्णित है? बताइए इसका आंसर। पार्लियामेंट्री सुधार 1909 की मस्टेंगो चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 कि भारत सरकार अधिनियम 1935 कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका सही आंसर दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 होगा। चलिए देखिए, ये भी सुमेलित नहीं, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अनुसूचित विषय सुमेलित नहीं है? ये अनुसूचित विषय है, ये कौन सुमेलित नहीं है? तो बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा डी। देखिए कह रहा है कि तीसरी अनुसूची में देखिए शपथ का प्रावधान किया गया है, सही है। 10वीं अनुसूची में दल बदल परिवर्तन का संबंध है, ठीक है। और 8वीं भाषा से संबंधित है, लेकिन 9वीं राज्यसभा में स्थानों का आवंटन संबंधित नहीं है दोस्तों। तो यही इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कथन 3 दिया है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, तो सही है दोस्तों, ठीक है। और कथन 2 दिया है कि राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिलिया है, तो और कथन 3 दिया है कि राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर दोस्तों ए होगा। देखिए भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप रूप से 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, ये सही है। और ये 2 और 3 कथन दिया है, ये गलत है दोस्तों। देखिए राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तिलिया है, बता दें 24 तिलिया है। और राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:2 है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए, असत्य कथन का चुनाव करना है हमें। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर डी होगा। महासागरीय भूपटल की तुलना में
महाद्वीपीय पटल घनत्व अधिक है। चलिए मिलान करने वाला है। सूची 1 पर्वत शिखर है और सूची 2 में महाद्वीप है। मैंने बताया कि ये पर्वत शिखर किस महाद्वीप में स्थित है। देखिए कोसिस्को कहाँ है दोस्तों? कोसिस्को पर्वत शिखर कहाँ है स्थित है? बताइए कोसिस्को पर्वत कहाँ स्थित है? देखिए कोसिस्को पर्वत ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, और मैंकिले हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में, और अल्ब्रुस हो जाएगा दोस्तों ये यूरोप में, और किलिमंजारो हो जाएगा अफ्रीका में। तो इसका एग्जैक्ट आंसर ए होगा। चलिए निम्नलिखित नदियों में कौन एक जमुना की सहायक नदी नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से नदियों में कौन एक जमुना की सहायक नदी है? तो इसका आंसर डी होगा, रामगंगा। बाकी सब बेतवा चंबल के लिए जमुना का सहायक नदी है। इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? यानी ये पूछ रहा है दोस्तों क्वेश्चन कि इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी है जो उत्तर दिशा की ओर बहती है? तो इसका आंसर सी होगा, सोन। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? बताइए बिहार के किस जिले में गंगा नदी का लंबाई सबसे अधिक है? तो ये पटना होगा। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है, वह है क्या? बताइए। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों आप लोग। कोई ब्रह्मपुत्र है, सतलज है, सिंधु है कि उपरोक्त सभी है? बताइए क्या होगा, बताइए दोस्तों। तो बताते इसका आंसर डी होगा। देखिए ब्रह्मपुत्र भी है और सतलज भी है और सिंधु भी है। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। देखिए कह रहा है कि ये उपरोक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? जो 3 नदियाँ हैं तो इनमें से कौन अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो बराक, लोहित और सुबनसिरी। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो बता दें इसका आंसर बी होगा, 2 और 3, लोहित और सुबनसिरी। और बराक दोस्तों बता दें, बराक नदी जो है ये मिजोरम और मणिपुर से होते हुए बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र बताइए। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र पूछ रहा है तो बताइए। तो बता दें इसका सही आंसर सी होगा, तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ है? बताइए क्या होगा इस आंसर इसका। तो बता दें इसका आंसर डी होगा, 1 और 3। देखिए दिबांग भी है, कामेग भी है और लोहित भी है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियाँ पूरब की ओर बहती है। ऐसा क्यों होता है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, ठीक, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियाँ पूरब की ओर बहती है। तो ऐसा क्यों होता है? बताइए दोस्तों इसका आंसर बताइए आप लोग। तो बता दें इसका सही आंसर ए होगा, केवल ए। क्योंकि देखिए बताइए, क्योंकि ये कह रहा है दोस्तों कि ये एक रेखीय, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि ये एक रेखीय विभ्रंश रिफ्ट घाटी में विस्तृत होती है। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? बताइए निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? देखिए बता दें दोस्तों, ये मेरा बिहार पुलिस में क्वेश्चन ये एकदम सेम यही आया था दोस्तों, बता दें आपको। तो बताइए आपको इसमें से आंसर बताइए। तो बता दें दोस्तों इसका आंसर कावेरी होगा। देखिए कावेरी होगा। अगर दक्षिण भारत से गंगा पूछे दोस्तों तो ये होगा सी, गोदावरी। और ये दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? तो ये कावेरी को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वयं सहायता समूह SHG के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बताइए स्वयं सहायता समूह SHG के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर सी होगा, यह छोटे स्तर पर बचत और ऋण की सुविधा देता है। यह छोटे स्तर पर बचत और ऋण की सुविधा देता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां MNC के बारे में कौन सा कथन गलत है? देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया है और 1 गलत है और 3 सही। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर सी होगा। देखिए ये गलत है, ठीक है, और बाकी सब ये
कई देशों में कार्य करती है, सही है। ये विदेशी निवेश लाती है, ये सही है। और ये रोजगार के अवसर उत्पन्न करती है, ये भी सही है। उदारीकरण, देखिए उदारीकरण के बाद अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। उदारीकरण के बाद अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा बताइए। तो ये इसका आंसर होगा बी। तो इसको बता दो दोस्तों, इससे निजी क्षेत्र की भूमिका में बढ़ोतरी हुई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहरी आजीविका का प्रमुख आधार क्या था? जैसे शहरी आजीविका है उसका प्रमुख आधार क्या था? तो कृषि था, उद्योग था, कि खनन था, कि पशुपालन था? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। तो बता दें इसका सही आंसर बी होगा, उद्योग और सेवा। स्थानीय बाजार की विशेषता क्या है? स्थानीय बाजार की विशेषता क्या है? स्थानीय बाजार की विशेषता क्या है? इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सही होगा? स्थानीय बाजार की विशेषता। तो इसका सही आंसर बी होगा, स्थानीय स्तर पर वस्तुओं को विनिमय करना। धन और संसाधनों का लोकतांत्रिक वितरण का अर्थ क्या है? धन और साधनों का लोकतांत्रिक वितरण का अर्थ क्या है? बताइए आंसर इसका। तो इसका सही आंसर भी होगा, संसाधनों का समान और न्यायपूर्ण वितरण। निम्न में से कौन सा बुनियादी आर्थिक गतिविधि नहीं है? बताइए निम्न में से कौन सा बुनियादी आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, उपभोग। देखिए उत्पादन भी है, वितरण भी है और राजनीति भी है, लेकिन उपभोग नहीं है। नहीं दोस्तों, सॉरी, इसका आंसर होगा दोस्तों डी। इसका आंसर डी होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण नहीं है? निम्न में कौन अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण नहीं है बताइए। तो इसका सही आंसर सी होगा, भूकंपीय तरंग में पी तरंगे। भूकंपीय तरंग में पी तरंगे। देखिए ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा योग सुमेलित नहीं है। देखिए ये रोग है, इस साइड रोग दिया है और रोग वाहक की सूक्ष्मजीव दिया है, मतलब टाइफाइड बताइए कौन सुमेलित नहीं। देखिए हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस वायरस से होता है, ये सही है दोस्तों। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, ये भी सही है। और खसरा जीवाणु, ये दोस्तों गलत है, खसरा वायरस से होता है, तो इसका आंसर ए होगा, बी होगा। और टाइफाइड जीवाणु से होता है, ये पता है दोस्तों, सही है। ये तीनों सही हैं और ये गलत है। चलिए सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सही रूट को चुनिए। देखिए नायलॉन एक फाइबर है दोस्तों, और पीवीसी को सही चुनिए। इनमें से सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सही रूट को चुनिए। तो देखिए बता दें दोस्तों, इसका आंसर दोस्तों बी होगा। इसका आंसर दोस्तों बी होगा। शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग होता है? बताइए शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग होता है? तो इसका आंसर ए होगा, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं, यानी बराबर होता है? बताइए किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? तो इसका सही आंसर सी होगा, -40 डिग्री सेल्सियस। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, परमाणु अविनाशी है, कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण परमाणु है, और ऑप्शन दिया है दोस्तों, पढ़ दे रहे हैं आप इसको। ऑप्शन सी में है कि सभी पदार्थ के परमाणु सभी मायने में समान होते हैं, कि पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर दोस्तों सी होगा। देखिए सभी पदार्थ के परमाणु सभी मायने में समान होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार बेस के विषय में सही है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार यानी बेस के विषय में सही है? बताइए इसका आंसर।
तो इसका सही आंसर बी होगा। इसका सही आंसर बी होगा। ये कड़वा होता है और ये लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। किसी पदार्थ का ऑक्सीडेशन होता है। किसी पदार्थ का ऑक्सीडेशन होता है यदि उनमें ऑक्सीजन में वृद्धि होता है, ऑक्सीजन में वृद्धि होता है कि ऑक्सीजन का ह्रास होता है कि हाइड्रोजन की वृद्धि होती है कि इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर ए होगा, ऑक्सीजन में वृद्धि होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य वातावरण में द्रव की अवस्था में पाई जाती है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर बी होगा, ब्रोमीन। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो कथन एक दिया है कि इसमें तत्वों के गुणधर्म इनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। और कथन 2 है कि इसमें समूह 7 तथा आवर्त 18 होते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बता दें इसका सही आंसर ए होगा। इसमें तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या का आवर्त का फलन होता है। और ये कथन दिया है, ये गलत दिया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कथन एक दिया है कि प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं और प्रत्येक प्रोटीन एमिनो अम्ल का बहुलक है। और कथन 3 में है कि प्रोटीन एक समबहुलक है। बताइए इसका आंसर। दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर ए होगा। देखिए केवल 1/2 नारियल का तरल भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। बताइए नारियल का भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो इसका आंसर ए होगा, संकोशिका। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों की प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ीगत संरक्षित रहती है। बताइए क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों की प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ीगत संरक्षित रहती है। तो इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर बी होगा, अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा। चलिए, जब कोशिका से पानी बाहर जब कोशिका से बाहर पानी निकल जाए तब पादप कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है। तब ऐसा होता है। बता दें दोस्तों, क्वेश्चन आपसे सुन लीजिए। जब कोशिका से पानी बाहर निकल जाए तथा पादप कोशिका की कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाए तो सिकुड़कर अलग हो जाए तो तब क्या होगा। बताइए तब क्या होगा। तो इसका आंसर सी होगा दोस्तों, जीव द्रव्य कुंचन। निम्नलिखित में से जल विभव का मात्रक बताइए। निम्नलिखित में से जल विभव का मात्रक है कौन होगा। इसमें से कौन होगा आंसर दोस्तों। तो ये पास्कल होगा। चलिए, पौधे में क्षीण विकास का लक्षण क्या है। पौधे में क्षीण विकास का लक्षण क्या है। इसका सही आंसर डी होगा। पौधों द्वारा खनिजों का अवशोषण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। बताइए पौधों में खनिजों का अवशोषण किसके द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर सी होगा, ए और बी दोनों द्वारा। सीपीयू का मुख्य रूप क्या है। बताइए सीपीयू का मुख्य रूप क्या है। तो इसका सही आंसर बी होगा, ये डेटा प्रोसेस करता है। जैव विविधता का सही अर्थ क्या है। बताइए जैव विविधता का सही अर्थ क्या है। तो ये इसका आंसर सी होगा, सभी जीवों की विविधता। चलिए, निम्न में से कौन सा सही मिलान है। बताइए निम्न में से कौन सा सही मिलान है। तो देखिए गिर हाथी और हाथी गिर में रहती है और सुंदरबन में शेर ये और मानस में ऊँट और काजीरंगा में गैंडा। बताइए इनमें से कौन मिलान सही है। देखिए काजीरंगा इसका आंसर भी होगा। ये काजीरंगा गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। सर बता दें दोस्तों, ये गिर शेर के लिए है और ये सुंदरबन बाघ के लिए है और ये मानस ऊँट के लिए नहीं है। फ्लोएम का कार्य क्या है। बताइए फ्लोएम का कार्य क्या है।
तो इसका सही आंसर बी होगा, ये भोजन को परिवहन करता है। निम्न में से कौन सा सही मिलान, बताइए निम्न में से कौन सा सही मिलान है। तो देखिए इसका आंसर बी होगा, भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान को दिया जाता है। और ये क्वेश्चन है दोस्तों, पद्मश्री सर्वोच्च सम्मान नहीं है, और पद्म भूषण सबसे छोटा सम्मान, ये भी गलत है। पद्म विभूषण खेल पुरस्कार है, ये भी गलत है। गीतांजलि के लेखक कौन है, बताइए गीतांजलि के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर दोस्तों बी होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। निम्न में से कौन सा क्रम सही है, बताइए निम्न में से कौन सा क्रम सही है। देखिए असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो। देखिए बोल रहा है दोस्तों, इसको क्रम से सजाना है, मैंने क्रम से सजाना है। देखिए 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, ठीक है, और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, ठीक है। तो इसका सही आंसर दोस्तों यही होगा, क्रम भाई यही हमको लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों छूट गया है शायद, 64 नंबर देख लेते हैं। इनमें से कौन सा सही है। अच्छा कौन सा सही है पूछ रहा है, बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 9 मार्च को मनाया जाता है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 9 मार्च को नहीं मनाया जाता है दोस्तों, ये 8 मार्च को मनाया जाता है, ये गलत है, ठीक है। देखिए विश्व पृथ्वी दिवस ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो सही है दोस्तों। चलिए विश्व डाक दिवस 11 अक्टूबर का, ये भी गलत है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2 मई नहीं दोस्तों, ये 1 मई होगा, तो ये भी गलत है, इसका आंसर बी होगा। निम्न में से कौन सा सही है पूछ रहा है दोस्तों, कि निम्न में से कौन सा सही है, बताइए निम्न में से कौन सा सही है। एशिया खेल हर 2 वर्ष में होता है, ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। कॉमनवेल्थ गेम्स हर 4 वर्ष में होता है, ये सही है। और ओलंपिक हर 2 वर्ष में नहीं होता है दोस्तों, ये 4 वर्ष में होता है, तो ये भी गलत है। फीफा विश्व कप हर 3 वर्ष में होता है, ये भी गलत है, ये भी 4 वर्ष में होता है दोस्तों। दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों में कब विद्रोह हुआ था, बताइए दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था। दानापुर छावनी में भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था, तो बताइए इसका आंसर दोस्तों, बता दें इसका आंसर बी होगा, 25 जुलाई 1857 को। बिहार के किस स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था, बताइए बिहार के किस स्थान पर गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था। तो इसका सही आंसर ए होगा, चंपारण में। भारत के 16 जनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित है, बताइए भारत में 16 महाजनपद में से कितने महाजनपद बिहार में स्थित है, बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा 3। बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें पाई जाती है, बताइए बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें पाई जाती है। तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों बी, दक्षिण पश्चिम में। बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है, बताइए किस महीने में बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है। तो इसका सही आंसर ये होगा, अक्टूबर के मध्य में। और दोस्तों सबसे पहले पूछे तो ये केरल से शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, हनुका जिसे चानुका भी कहा जाता है, ठीक है, हनुका जिसे चानुका भी कहा जाता है, निम्न में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है, बताइए इनमें से कौन सा समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। हिंदू होगा नहीं दोस्तों, ये गलत है। यहूदी ये सही है। जैन ये गलत है। भारत में निम्न में से किस प्रसिद्ध गणितज्ञ की जयंती मनाने के लिए राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, बताइए भारत में किस प्रसिद्ध गणितज्ञ की जयंती मनाने के लिए राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों श्रीनिवास रामानुजन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो 3 साल का रोलिंग बजट तैयार करेगा, बताइए निम्न में से कौन सा राज्य का भारत का पहला ऐसे कौन राज्य है जो भारत का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो 3 साल का रोलिंग बजट तैयार करेगा, बताइए इसका सही आंसर बी होगा, मध्य प्रदेश। चर्चा में रहे बलेंद्र शाह किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने, बताइए बलेंद्र शाह किस देश के
किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बता दें दोस्तों, ये नेपाल के बने हैं। द्विवार्षिक आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स किसने शुरू किया है? बताइए। द्विवार्षिक आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स किसने शुरू किया है? तो बताइए इसका सही आंसर देखिए, नाटो होगा। सूची 1 को सूची 2 में सही में मिलान करना है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? हम बता दें इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ए होगा। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया विश्वविद्यालय निम्न में से किस भारतीय शहर को में अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस खोल रही है? बताइए। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया विश्वविद्यालय ने निम्न में से किस भारतीय शहर में अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस खोलने वाली है? तो बताइए इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो बता दें इसका सही आंसर सी होगा गुरुग्राम। चलिए, इजराइल ने अपनी विदेशी खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए एक नए चीफ की नियुक्ति की है। मोसाद के अगले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए। मोसाद के अगले निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर सी होगा रोमन गोफमैन। चलिए, भारतीय सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। ठीक है, यह रेडियो स्टेशन किस डैश के तहत स्थापित किया गया, मतलब किसके तहत स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर दोस्तों सी होगा, ये ऑपरेशन सद्भावना के तहत शुरू किया गया है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व चीतों के लिए तीसरा आवास बनने जा रहा है। तो यह टाइगर रिजर्व निम्न में से किस राज्य में है? बताइए। ये टाइगर रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर बी होगा, ए होगा मध्य प्रदेश। देखिए दोस्तों, और यहाँ से मैथ का क्वेश्चन चालू हो गया है। आप लोग मैथ को खुद से बनाने की कोशिश करिए, मैथ और रीजनिंग इंग्लिश को खुद से बनाने के लिए कोशिश करें। तो हम इसका आंसर बता दे रहे हैं। देखिए इसका आंसर होगा 81 का ए होगा और 82। चलिए 82 का ए होगा और 83 का ए होगा, 83 का ए होगा और 84। देखिए 84 का बी होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 85 देखते हैं। देखिए 85 का आंसर ए होगा 273 और 86 को बता दें दोस्तों, इसका आंसर बी होगा 30%। देखिए रीजनिंग है, रीजनिंग इसका आंसर 27 होगा और 88 का आंसर ए होगा और 89 दोस्तों 88 का आंसर ए होगा और 89 का बी होगा और 90 का बता दें दोस्तों, 90 का ए होगा स्वच्छ और रोगाणुहीन। चलिए इंग्लिश है और इसका आंसर बता देते हैं आपको, ये होगा। चलिए 92 का आंसर सी होगा, 92 का आंसर सी होगा और 93 देखते हैं। हाँ चलो 93 देखते हैं। 93 का आंसर दोस्तों बता दें, इसका बी होगा। चलिए बता दें इसका आंसर बी होगा और 93 का बी होगा। 94 देखिए 94 का आंसर डी होगा। 95 का डी होगा रिलेटिव। चलिए 96 निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर ये होगा, शीला से पढ़ा नहीं जाता। मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? बताइए। मोहिनी तेज दौड़ती है और इस वाक्य में तेज क्या है? तो इसका सही आंसर ये होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण।
चलिए 98 बताइए दोस्तों क्या होगा इसमें से। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप होगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी शब्द का तत्सम रूप होगा, तो इसका सही आंसर डी होगा। देखिए 99 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अंगीठी का तत्सम शब्द क्या है। अंगीठी का तत्सम शब्द क्या है, तो इसका सही आंसर अग्रिष्टिका होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट का आंसर बताइए दोस्तों आप लोग। क्वेश्चन नंबर लास्ट का सही आंसर बताइए, इनमें से कौन तत्सम शब्द है। इनमें से कौन तत्सम शब्द है, तो उपलाम्ब होगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों, हम लोग 100 क्वेश्चन को कर लिए हैं और देख लीजिए इसका आंसर की। देखिए बता दें दोस्तों, अगर आपको ये हमारा प्रैक्टिस वर्कशीट अच्छा लगता है तो दोस्तों थोड़ा सा हेल्प करिए दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।